नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मयंक मिश्रा। आज 21 तारीख है। देखिए, मिडिल ईस्ट में बहुत सारे डेवलपमेंट हो रहे हैं, बड़े डेवलपमेंट हो रहे हैं। तुर्की से बड़ा हथियारों का मूवमेंट देखने को मिल रहा है। इसके अलावा कई अरब देश जो हैं वो अपने डिफेंस सिस्टम मजबूत करने में जुटे हुए हैं और मिसाइल्स का जखीरा जो है वो बढ़ाने में जुटे हुए हैं। ऐसा लगता है कि मिडिल ईस्ट में एक बार फिर बड़ी जंग की आहट है और ये उस तूफान के पहले की शांति है जो दिखाई दे रही है। और अगले इस तरह के खबरें जो हैं सोर्सेस से वो बता रही हैं कि जल्द ही ईरान और अमेरिका के बीच एक बार फिर बड़ी जंग छिड़ेगी और इस बार नए समीकरण देखने को मिलेंगे और इस जंग में नए देश शामिल हो सकते हैं। इस तरह की सुगबुगाहट देखने को मिल रही है। लेकिन इन तमाम खबरों के बीच एक बड़ी खबर यह है कि हूती के लिए अब ईरान खुलकर मैदान में आ गया है और ईरान ने सऊदी अरब को सीधा सीधा चैलेंज कर दिया है। देखिए, ये खबर सिर्फ हूती और सऊदी की लड़ाई तक सीमित नहीं है, ये एक बड़े प्लान का छोटा सा हिस्सा है। आप इस बात को समझिए। देखिए, जब कोई शतरंज खेलता है, चेस खेलता है, तो क्या करता है वो एक अपने दिमाग में एक बड़ी इमेज रखता है और उसके हिसाब से एक बड़े टारगेट के हिसाब से अपने मोहरों को मूव करता है। अब असल में हो ये रहा है कि ये मिडिल ईस्ट में जो अलग अलग आपको चंक में खबरें दिख रही हैं कि सीरिया पर इजराइल ने स्ट्राइक कर दी, तुर्की और इजराइल के बीच में तनाव बढ़ता दिखाई दे रहा है, तुर्की के हथियार सीरिया की तरफ मूवमेंट कर रहे हैं, कल पाकिस्तान में भी बड़े हथियारों की लैंडिंग की खबरें हैं। अब उसका मकसद क्या है, उस पर नज़र रखनी होगी। वहीं पे जो है अमेरिका के रिफ्यूलिंग जेट्स के साथ डील कर रहे हैं कई देश कि हवा में रिफ्यूलिंग जेट्स जो है। अब किसी अरब देश को इस समय रिफ्यूलिंग जेट की क्या ज़रूरत हो सकती है बताइए। इस समय एक कोई अरब देश अगर डील करे अमेरिका के साथ कि हमें रिफ्यूलिंग जेट खरीदने हैं, कौन से मिशन पर अरब देश इस समय जा रहा है कि उसको रिफ्यूलिंग जेट की ज़रूरत है? किसी एक बड़ी प्लानिंग का हिस्सा ये छोटी छोटी घटनाएं। और ये सऊदी और हूती की जो जंग है ये प्लान जंग थी। ये एक तमाम दुनिया के एक्सपर्ट ये राय जाहिर कर रहे हैं। मेरे को भी, मैं इस बात से पूरी तरह से सहमत हूं कि अमेरिका का एक बड़ा प्लान था जिसमें सऊदी ट्रैप हो गया है, फंस गया है और ये एक बड़े प्लान का हिस्सा था। आप देखिए ईरान की कैसे एंट्री हो गई है। ईरान की तरफ से एक वार्निंग आई है। सऊदी अरेबिया फेसेस अ न्यू वार्निंग फ्रॉम ईरान एज द इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स IRGC सेज रियाद विल नॉट बी एबल टू कंटेन येमेनीज हूती। पहली बात ये ईरान ने कही है कि सऊदी लाख कोशिश कर ले लेकिन आप हूती पर लगाम नहीं लगा पाएंगे, हूती को नहीं रोक पाएंगे। ये सीधा सीधा संदेश है ईरान का सऊदी अरब के लिए कि अगर आप जिस मकसद से आगे बढ़े हैं कि यमन से हूतियों को पूरी तरह से ख़त्म किया जाए, ऑपरेशन के चलते मकसद यही था और ये अमेरिका ने लड़ाई शुरुआई की। जो प्लेन उतर रहा था ईरान का प्लेन जो सना इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर उतर रहा था और सऊदी की तरफ से हमले किए गए और उसके ठीक बाद डोनाल्ड ट्रंप का बयान आया था। उसके पहले ही शायद बयान आ गया था कि अ न्यू प्लेयर विल एंटर इन द गेम नाउ। ये डोनाल्ड ट्रंप का बयान था। देखिए, हर बयान पर नजर रखनी पड़ती, कौन क्या बोल रहा है और घटना क्या हो रही है उसको जब आप को रिलेट करके देखते हैं। यानी ट्रंप का ये कहना, एक तो ट्रंप बोल देते हैं, उनको उनके साथ समस्या ये है, डोनाल्ड ट्रंप के साथ समस्या ये है कि डोनाल्ड ट्रंप को इतनी सी कुछ बात पता चलेगी तो वो तुरंत उसको बता देंगे इतना बड़ा करके। तो जब उन्होंने ये बयान दिया था कि अ न्यू प्लेयर विल एंटर इन दिस गेम, तब ये बात साफ हो गई थी कि ये सऊदी के साथ जो है एक बड़ा प्लान तैयार है हूती को ख़त्म करने का। अब ये हो नहीं पा रहा। ईरान यही कह रहा है, सऊदी को सीधा वार्निंग दे रहा है कि अगर ये ख्याली पुलाव में है आपकी हूती को ख़त्म कर देंगे और यमन में पूरा अपना प्रभाव जमा लेंगे और बाबल मंदेब पर पूरा कब्जा हो जाएगा, लाल सागर पर पूरा कब्जा हो जाएगा, तो ऐसा नहीं होने जा रहा। ये ईरान की तरफ से पहली वार्निंग। दूसरी वार्निंग सुनिए। IRGC spokesman Hussein Mohebi warned that the Saudi Arabia cannot remain safe from Houthis attack। कि सऊदी अरेबिया जो है वो हूती के हमलों से नहीं बच पाएगा, सुरक्षित नहीं रह पाएगा। ईरान का ये कहना कि हूती के हमलों से सऊदी सुरक्षित नहीं रहेगा, ये पीछे पीछे सीधा सीधा ये भी कह रहे हैं कि हम खड़े हुए हैं, हमारे हथियार। अब सुरक्षित किससे नहीं रहेगा? मिसाइलों से नहीं रहेगा। हूती के पास भी बैलिस्टिक मिसाइल हैं जो अरामको, देखिए अरामको वो ऑयल फील्ड है, सबसे इंपॉर्टेंट ऑयल फील्ड है सऊदी की, लेकिन उस पर लगातार आप देखें 3 से 4 बार स्ट्राइक हो चुकी है। अभी फिर से एक हमला हो गया, ऐसा दावा है, इंडिपेंडेंट वेरिफिकेशन तो नहीं हुआ है लेकिन ऐसा दावा है। तो अब देखिए, अगर
अरामको जैसी जगह पे कोई भी देश जब उस पर स्ट्राइक हो रही हो और पता है कि कहाँ स्ट्राइक, आपको पता था सऊदी को अरामको पर हमले हो, एक डिफेंस सिस्टम लगा देते वहाँ पर पेट्रियट, क्या दिक्कत थी? आप बचाते अपने अरामको को बचा लेते आप, लेकिन वहाँ तो ड्रोन भी गिर जा रहे हैं। तो जब आप हूती के आप ड्रोन भी नहीं रोक पा रहे, वो हूती के ड्रोन मतलब शायद ड्रोन गिर रहे हैं, ईरान के ड्रोन बरस रहे हैं, सीधी सी बात समझिए। यमन के पास जो हूती के पास जो ड्रोन है वो पूरी टेक्नोलॉजी ईरान वाली है, तो ईरान के ड्रोन ही पड़ रहे हैं, ईरान की मिसाइल्स ही पड़ रही हैं, तो कैसे रोक पाओगे? तो नहीं रोक पाओगे। तो सेकंड चीज ये कह रहा है कि आप बच नहीं पाओगे अटैक से। और साथ ही ये भी कहा है द मोर सऊदी अरेबिया अटैक्स द मोर इट इज हिट इन रिटर्न। जितना आप हमला करेंगे हूती पर उतनी ही मुंह की खाएंगे, आप पर भी उतने बड़े हमले होंगे। पहली वार्निंग आई कि आप हूती को कभी नहीं हरा सकते, यानी वो कह रहा है हम हूती के साथ खड़े हुए हैं और हम हूती को हारने नहीं देंगे। ये ईरान ने मैसेज दे दिया है सीधा। दूसरा ये कह दिया है कि आप जो है सुरक्षित नहीं है, आप धमकी है सीधा सीधा ही, आप समझिए इस बात को। ईरान की तरफ से आरजीसी की सेना ने सीधा धमकी दे दी है कि आप भी सुरक्षित नहीं है अगर आप सोचते हैं कि हूती को हमारा एलाई है। देखिए ये ईरान के साथ हमेशा से ये बात रही है, ईरान और अली खामनेई साहब अपने उनके जितने एलाइज हैं उनके साथ हमेशा खड़े रहे, चाहे वो लेबनान की बात हो, चाहे वो गजा में देखने को मिल रहा है और अब यमन में देखने को मिल रहा है, हूती हो हिजबुल्लाह हो, ये हमेशा उनके साथ खड़े रहे और इनके लिए वो जंग के लिए भी तैयार रहे। तो वही पॉलिसी पे अब ईरान आगे बढ़ रहा है। और सिर्फ बात इतनी ही नहीं है, बात असल में मिडिल ईस्ट में, पूरे मिडिल ईस्ट पे अपना प्रभाव जमाने का, एक कब्जा करने का एक कंपटीशन शुरू हो गया है। एक तरफ अमेरिका है, अरब देश हैं, इनके एलाइज खड़े हुए हैं, यूरोप है, दूसरी तरफ ईरान है, रूस है, चीन है, इनका एक गुट बना हुआ है। अब इनके बीच में फंस गए हैं कई सारे मुस्लिम देश जो नेटो के एलाई बन गए, तुर्की जैसा देश फंस गया है, पाकिस्तान भी देश फंसा हुआ है। अब सवाल ये है कि ये किसको सपोर्ट करें। आप टेक्निकल स्थिति समझिए, वहाँ जो है नेतन्याहू अगर सीरिया पर मिसाइल मार रहा है, एयर स्ट्राइक कर रहा है, तो वो तुर्की को चैलेंज दे रहा है। तो ऐसे हालात में तुर्की बट नेचुरल ये सोचेगा कि भाई ये इजराइल से खतरा है मेरे को, मैं ईरान का साथ देता हूँ, तो तुर्की ईरान के साथ जाके खड़ा हो जा रहा है। तो ये इजराइल की वजह से, नेतन्याहू के स्टैंड की वजह से डोनाल्ड ट्रंप का जो प्लान है वो हुआ जा रहा है चौपट। अरब देशों की सेना बनाने का प्लान था और ईरान से भिड़ाने का प्लान था। छोटी सी बात है, कोई भी समझ सकता है। 14 देश, बाबल मंदाब, लाल सागर खुरवाने के लिए 14 देशों की सेना बनाने की जरूरत नहीं है, समझ रहे हो आप? तो ये सेना क्यों बनाई जा रही थी? ये हॉर्मुज के लिए बनाई जा रही थी, ईरान के लिए बनाई जा रही। अब बीच में नेतन्याहू जो है वो, उनको ये भी लग रहा है मुस्लिम नाटो बन जाएगा तो वो मेरी बैंड बजा देंगे। तो वो उन्होंने तुर्की के कुछ अधिकारी पहुंचे सीरिया के बेस पे, तो वो वहाँ पे निकले, इन्होंने मिसाइल मार दी वहाँ पे। तो तुर्की नाराज़ है, वो कह रहा है मैं अपनी सेना वेना नहीं भेजूंगा कहीं। तो अब वो तुर्की ने मना कर दिया डोनाल्ड ट्रंप को सेना भेजने से, तो वो मामला फंस गया है। और इस बीच जो है, ये जो मैं कह रहा हूँ पॉइंट, के प्रभाव जमाने की जंग में अब ईरान जो है वो खुल के हूती के साथ आ गया। उसने 3 वार्निंग्स दे दी हैं साफ साफ कि देखो ऐसा है, अगर आप कोई इस तरह का प्लान का हिस्सा बनते हो कि यमन पर हम पूरा कब्जा कर लेंगे, लाल सागर और बाबल बंदे पूरी तरह से हमारे कब्जे में होगा, यही कोशिश डोनाल्ड ट्रंप हॉर्मुज को लेकर कर रहे हैं। जब वो कह रहे हैं कि हॉर्मुज इज यूएस टेरिटरी, तो वो यही ख्वाब देख रहे हैं कि जो है पूरी तरह से हम कब्जा कर लें। खैर, ख्वाब देखना तो कोई भी देख सकता है नींद में, लेकिन जागते हुए ऐसे ख्वाब देखना ये वाकई जो है बड़ी बात है। खैर, तो अब जो है एक तो ये स्ट्राइक की बात हो गई, ये सऊदी की सीधी चैलेंज, सऊदी को वार्निंग आ गई है ईरान की। यानी ईरान इस बात के लिए तैयार है, उसने मैसेज दे दिया कि देखिए हम हूती को नहीं हारने देंगे और हम हूती के पीछे खड़े हुए हैं, अब आप देख लो क्या करना है। अगर आप जंग चाहते हो तो आप क्या यूक्रेन रशिया वाला मामला चाहते हो, उतना लड़ ही नहीं पाएगा सऊदी। तो आप क्या, ये लंबा होगा, अगर आप जितने हमले आप करोगे उससे ज़्यादा हमले होंगे। इसका मतलब यही है कि ईरान ये कह रहा है लंबी जंग होगी। तो ये वार्निंग आ गई। अब इसी बीच खबर आई है, Houthi movement has claimed two drone strikes against Saudi Arabia targeting Nazran airport and an Aramco oil facility in the southern Nazran region near Yemeni border। एक बार फिर जो है हूती की तरफ से क्लेम किया गया है कि हमने 2 ड्रोन से हमले किए हैं, एक नजरान एयरपोर्ट पर हमला हुआ है और दूसरी अरामको की एक और कोई यूनिट थी उस पर हमला हुआ है। इस तरह की क्लेम किए। मिलिट्री स्पोक्सपर्सन याह्या अंसारी said the group carried out the operation as tensions between Houthis and Saudi Arabia continue to escalate. The claims have not been independently verified. The reported strikes come after Iran's Revolutionary Guard Corps warned that Saudi Arabia
वुड बी अनेबल टू कंटेन द हुतीज। अब देखिए ईरान की तरफ से वार्निंग आई और उधर हुती की तरफ से बताया जा रहा है कि 2 ड्रोन दाग दिए गए सऊदी अरेबिया पे, तो वार्निंग शॉट भी दे दिया गया। तो अब ये देखिए ईरान ने और हुती ने मोहम्मद बिन सलमान के मन में ये संशय पैदा कर दिया है कि अब करना है कि क्या करना है। ट्रंप की बात मान के इस जंग को आगे करना है, अगर कहीं ईरान कूद गया इसमें तो मुश्किल पड़ जाएगी। वैसी समस्या एर्दोगान तुर्की के सामने है, वो इजराइल बैठा हुआ है, वो कह रहा है मैं सेना नहीं भेजूंगा। इजराइल को ये लग रहा है कि नेटो एलाई बन गया तो अब्राहम एकॉर्ड खत्म। देखिए 2 में से एक ही चीज़ चलेगी, ऐसा नहीं हो सकता कि अब्राहम एकॉर्ड भी चले और जो है वो नेटो इस्लामिक नेटो भी चले। ये 2 में से एक ही चीज़ हो सकती है, तो वो खतरा लग रहा है वहाँ पे इसराइल को। तो ये मिडिल ईस्ट की सिचुएशन डेडलॉक में फंस गई है। और इस बीच जो है यूएसएस जॉर्ज वॉशिंगटन नया एयरक्राफ्ट कैरियर जो है वो पहुँच गया है ईरान के पास। और अब्राहम लिंकन जो है उसमें तो तमाम समस्या आपको पता ही थी कि व्यवस्था चरमरा गई और सुसाइड करने वाली नौबतें आ गई, आपस में सैनिक लड़ पड़े, बगावत वाली हालात थे, तो अब्राहम लिंकन को वापस भेज दिया गया है। अब यूएसएस जॉर्ज वॉशिंगटन है वो भेज दिया गया है, नया एयरक्राफ्ट कैरियर। हालांकि मतलब देखिए इसमें सिर्फ इतनी बात नहीं है चीज़ों को, मतलब एक तो हम इस तरह से कह देते हैं कि भाई अमेरिका की सेना वापस जा रही है और अब्राहम लिंकन वापस जा रहा है, लेकिन इसके साथ ये भी समझने की ज़रूरत है कि अमेरिका की फोर्सेस का डिप्लॉयमेंट बरकरार है, यानी वो इस मोड में है कि जब चाहे तब ऑपरेशन करें। ये जो लगातार इकोनॉमिक ब्लॉकेड वाली खबरें आ रही है ना कि इकोनॉमिक ब्लॉकेड किया जा रहा है ईरान को, इसके साथ साथ एक बड़ी मिलिट्री हमले की भी तैयारी है। उसमें जैसी हालात डेवलपमेंट हो गए मैं आपको बताऊंगा। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं, अपनी राय रखें। मैं सारे कमेंट्स पढ़ता हूं आपके, कोशिश करूंगा जवाब भी दूं। थैंक यू सो मच।